रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। जीव इस जगत में बिना पोषण के जीवन निर्वाह करने में असमर्थ होता है। जीवन निर्वाह के लिए जीव प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। प्रकृति से ही अन्न उत्पन्न होता है। अन्न जीवन का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अन्न से ही जीवन यापन होता है। अन्न से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है। अन्न जिस प्रकार का ग्रहण करने हैं उसके पश्चात उसी तरह मन से व्यवहार होने लगता है, जिसकी एक लोकोक्ति है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जो कुछ प्राणी पृथ्वी को आश्रित करके स्थित है वह सब अन्न से ही उत्पन्न होती है। वह अन्न से ही जीवित रहती है और प्राण धारण करती है। फिर अंत में अन्न में ही लीन हो जाती है, क्योंकि अन्न ही प्राणियों का अग्रज है। अन्न को सर्वौषध भी कहा जाता है, जिसकी तैत्तरीय उपनिषद में विस्तृत व्याख्या है। पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी ने भी अपने भाष्य में इसके गूढ़ रहस्य को समझाया है। अन्न ही ब्रह्मा है, इसको जानकर इसकी उपासना करनी चाहिए। अन्य अस्थावर जंगम प्राणियों का ज्येष्ठ यानी अग्रज है। इस कारण प्राण इसी में लीन हो जाता है। प्राण जीव के साथ जीवन पर्यंत हमेशा रहता है। अन्य जो प्राणियों द्वारा आद्यते खाया जाता है, फिर अन्य प्राणियों को स्वयं अति खाता है। इसी कारण संपूर्ण प्राणियों का भोज्य अन्न है और सभी प्राणियों का भोक्ता भी वही होने के कारण भी वह अन्न कहा जाता है। जिस प्रकार वायु से धोकनी भरी रहती है, उसी प्रकार अन्न के द्वारा शरीर अन्नमय रस से भरा हुआ है। अन्न के सिर प्राण और पुच्छ पृथ्वी है। प्राणियों का अन्न की ऊर्जा से जब शरीर पुष्ट होता है तो उदान वृत्ति के कारण ऊपर की ओर जाता है या गुप्तावश गिर जाता है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में लिखा है, अन्न के द्वारा जब यज्ञ किया जाता है उस कारण बादल बनते हैं और वर्षा होती है, जिससे पुनः पृथ्वी हरी भरी होती है और अन्न उत्पन्न होता है। इस अन्न के सिर प्राण है, क्योंकि जो शरीर के अंदर से विकार युक्त वायु के विकार रूप में मुख और नाक से निकलते हैं, जिसके कारण श्रुतियों द्वारा अन्न का सिर के रूप की भी कल्पना की गई है। इस प्रकार अन्य प्राणियों
उसके जीवन का एक अभिन्न साधन है। अन्य को कभी भी व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी